ओके अनुराग जी, कहाँ कटने लगा? अरे कोई आप अपने घर में काट रहे हो कि वो अपने घर में काट रहे हो? कि गुरु प्रकाश पासवान पर्ची लेके बैठे, सबका टैक्स अपने घर में काट रहे हैं? अरे भाई सरकार काटती है यार। अनुराग जी आप कई बार आप मेरे को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। आप कैसे प्रोफेसर है यार? मैंने सुना है कि बच्चे टीचर को करते हैं यार। आप प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। हम जैसे सत्ता पक्ष का गजबे आदमी है यार। मैं देश सुनिए मेरी बात, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आप रिलैक्स रिलैक्स अनुराग, उसको रोकिए। यही मेरी आवाज। इसलिए मैंने कहा सूर्य प्रताप शाही जी से पूछिए सवाल, क्यों नहीं पता आपको? कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे मैं कमाल की नहीं, आप कमाल के आदमी। रिलैक्स कीजिए, स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, सिखा रहे हैं देश को खेती करना। रिलैक्स कीजिए एक मिनट। रवि जी के पास जा रहा हूं, रवि जी के पास। अनुराग जी नाउ प्लीज, दादा यूएन में डिबेट देखिए प्लीज। नाउ रिलैक्स अनुराग जी, नाउ रिलैक्स। रवि जी अनुलोम विलोम बहुत आवश्यक है इनके लिए सर। अब तो हम सबको हो गया है सर, लेकिन रवि जी मैं ये कह रहा हूं, रवि श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री की विदेश विजिट से, आधिकारिक ऑफिशियल स्टेट विजिट से विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी क्या प्रॉब्लम है? बड़ी जरा बताइए। गुरु प्रकाश पासवान सुनना चाह रहे हैं। जब दिल्ली का, अरे भाई जब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जाता है या दिल्ली का शिक्षा मंत्री, हाँ ये निकल, तो आप कहते हैं कि यहाँ आजकल कहाँ है वैसे वो? आप वहां कैसे बताते जाइएगा। यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो पॉल्यूशन बढ़ गया है, आप कैसे चले गए? अरे यहाँ आज देश बाढ़ में डूबा जा रहा है पूरा। इतना बड़ा नीट का कांड हो गया और हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर के एक को समझा रहे हैं, दूसरा कह रहा है तुमने दुनिया के साथ में सबसे बड़ी बेईमानी करी है। वो पुतिन के गले लग रहा है जाकर के, जेलेंस्की इनको गाली दे रहा है। ये कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे हैं भाई? और ये क्या करने के लिए गए वहां पे? हर जगह जाकर के थोड़े से 50-100 आदमी एयरपोर्ट पे डायस्पोरा बता करके ढोल नगाड़े बजाते गेट के ऊपर और कहते हैं बड़ा स्वागत हो गया है वहां पे। ये क्या कर रहे हैं? देश में आज आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री को बाहर से फुर्सत नहीं है और हर चीज में ये कहते हैं भाई महंगाई की दर एक खड्डे में गई महंगाई की दर। अरे यार 200 रुपए किलो का अरहर की। नहीं रवि जी बोलते बोलते चले, ऐसे ही होता है। अरविंद केजरीवाल जी भी बोल रहे थे कि मैं फ्री पानी दूंगा। आनंद जी को लाओ, फ्री पानी दूंगा, देते थे, जेल चले गए। रवि जी बोलते बोलते चले गए। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये सबसे प्रॉब्लम है। दानिश जी आ गए वापस आ गए। अरविंद जी भी आए थे थोड़े दिनों के लिए बीच में इलेक्शन में। रवि जी वापस आ गए। डायरेक्टर मेरे को दिख रहा है, लाइए ऑन एयर उनको। आ गया, मेरे को दिख रहे हैं। गेट हिम ऑन एयर। गुरुजी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। नीट वालों हाँ बोलिए, बात पूरी के सारे बच्चों को हाँ। डॉक्टरी बनवा दिया ऑलरेडी। वो कहते हैं हमें पकड़ोगे तो सबके नाम बता दूंगा जाकर के मैं। वो कैसे पकड़ोगे आप उनको? तो नीट कैंसिल नहीं करेंगे, एनटीए कैंसिल नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे, 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। प्रधानमंत्री रवि जी मेरा एक हम्बल सबमिशन है, आपने जो विषय उठाए हैं वो बहुत सीरियस है। अनुराग भदौरिया ने प्राइस राइज का मुद्दा उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नीट का मुद्दा उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए अब रवि जी, अब आपने बोला ना सर, रवि जी अब आपने बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर इट आउट। दर्शकों ये जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो अनुराग भदौरिया का मुद्दा हो, चाहे वो रवि श्रीवास्तव का मुद्दा हो। लेकिन क्या कौन से देश में दिक्कतें नहीं होती? क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बंद कर दे, डिब्बे में संदूक में बंद कर दे? नहीं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। सूर्य प्रताप शाही से सवाल पूछे जाएंगे, बाबा पूछेंगे। नीट पे एक्शन लिया जा रहा है, अगर संतुष्ट नहीं है विपक्ष तो दोबारा सरकार से सवाल पूछे। लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी को बंद कर दिया जा सकता है? डिब्बे में बंद, संदूक में बंद करके रख दें क्या फॉरेन पॉलिसी को? रूस के राष्ट्रपति से ना मिले? ये जो अवार्ड मिला है जिसके बारे में गुरु प्रकाश पासवान जी बता रहे थे, कैन आई हैव द विजुअल्स ऑन है? गुरुजी ये 2019 में, पासवान साहब ये 2019 में कंफर्म किया गया था, 24 में लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। गुरुजी आई वांट योर रिप्लाई टू एवरीवन। नहीं देखिए रवि जी अभी नीट की बातें कर रहे थे, मैं बता देना चाहता हूं कि पहली बार हमने देखा है कि परीक्षा में एग्जाम के लिए भी एक पेपर लीक फ्यूचर बना, उसके लिए कानून कब बनाया? तो अब बना है। राजस्थान में रिक्रूटमेंट का पेपर लीक होता है, 16 लाख लोगों के लिए परीक्षा कैंसिल हो जाती है, आप कुछ नहीं बात करेंगे।
पहली बार देखा है केएस राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट बनी है, सीबीआई ये जांच कर रहा है, लेकिन आपको चीजें नहीं दिखेंगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ के आइएगा, आपकी आस्था है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम निर्णय होगा रीटेस्ट करना, रीटेस्ट विल बी द लास्ट ऑप्शन। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जरा सुन लीजिए। अब आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ के आइएगा। आपकी सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं है, आपकी इलेक्शन कमीशन में आस्था नहीं है, आपकी संविधान में आस्था नहीं है। जब जब आपको सूट करता है आपकी राजनीति के लिए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो जाता है। थोड़ा उसको पढ़िए रवि श्रीवास्तव जी, थोड़ा अपने संस्कारों का परिचय दीजिए आप। सीजीआई का ऑब्जर्वेशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन है कि अंतिम निर्णय होगा रीटेस्ट करना। कुछ घटनाओं की वजह से 24 लाख बच्चों के भविष्य को हम अंधकार में नहीं डाल सकते हैं। 24 लाख बच्चों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। आप नहीं बोलेंगे राजस्थान में 16 लाख लोग प्रभावित हो जाएंगे। 14 एग्जाम पेपर लीक हुए थे, आपका मुंह नहीं खुला था, आपके मुंह में दही जम गया था। लेकिन अब कानून बना है, अब सीबीआई जांच कर रही है, अब राधाकृष्णन कमेटी उसकी जांच कर रही है, तो आपको पेट में दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़िए और 24 लाख बच्चों के भविष्य को हम सुरक्षित करेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे। मैं लिख के देने को तैयार हूं आपको। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान जी, इनको आपको योगर्ट बोलना चाहिए था। अनुराग भदौरिया को दही नहीं पता, योगर्ट पता है। बहरहाल एंडिंग कमेंट्स दानिश जी, एंडिंग कमेंट्स दादा। देखिए, मैं अभी भी नहीं समझ पाया प्रधानमंत्री की विदेश विजिट से आपसे भी पूछना ओवैसी जी को क्या दिक्कत है? सर प्लीज पूछना चाहता हूं कि आप किसान को पूछे सर। ओके, देखिए ओवैसी जी को ये दिक्कत है कि यूक्रेन में जो भारतीयों को भर्ती में किया जा रहा है, बराबर इन पे पुतिन जी से बात कीजिए और मुझे ये बताइए कि दोनों मुल्कों के बीच में जब एक तरफ पुतिन से जाके मोदी जी मिलेंगे और दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भारतीय लड़ रहे होंगे तो ये क्या परिस्थिति का निर्माण होगा? चलिए बताइए, देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात होगी कि नहीं होगी? ये तो हो गई एक बात। और मुझे ये बताइए, दूसरे किसी पैनलिस्ट से आप पूछ रहे थे कि आप किसान बन के खेत में जाके फोटो खींचेंगे, तो आपने उनसे पूछा जो जाके नेता बन के बिल्कुल पूछा मैंने राहुल गांधी जी से बनाने के लिए गए थे, क्या शौक आ गया है आपको कि 8-8 कैमरा लेके चलने लगे हैं अचानक? बिल्कुल पूछा मैंने राहुल गांधी जी से, हमारे रिपोर्टर ने भी पूछा। मैं वही तो कि क्या नया शौक आ गया राहुल गांधी जी? 8-8 कैमरे के साथ चल रहे हैं आजकल, और नमस्ते करने जाते हैं तो भी 8 कैमरा लेके जाते हैं। पूछा मैंने, किसान से पूछा मैंने राहुल गांधी से पूछा था पैनल पे, किसान से पूछा कि आप कैमरा लेके जाते हैं खेत में? तो मैंने अनुराग भदौरिया से पूछा सर, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे, अनुराग भदौरिया बहुत एक्टिव है, वो स्नीकर्स पहन के खेती करते हैं। बहरहाल रिलैक्स प्लीज, थैंक यू दानिश भाई। मेरा सवाल था असदुद्दीन ओवैसी पे, आपको मेरे से बहस करना हम कर लेंगे। अनुराग भदौरिया जी एंडिंग कमेंट्स। अनुराग दादा, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया ऑन एयर नाउ, एंडिंग कमेंट्स प्रोफेसर साहब। देखिए मैं तो कहता हूं, देखिए आनंद विजय जी कह रहे थे कि नौकरी में देखिए सैलरी कितनी बढ़ गई। प्रभु नौकरी तो मिले पहले, सैलरी कहां से मिलेगी जब नौकरी नहीं है? एक बात। दूसरी बात, हमारे किसानी की बात, अरे भैया हम तो किसान हैं, कोई और जाके करके दिखाए, हल जोत के दिखाए, ट्रैक्टर चला के दिखाए, डाले, किसने रोका है? क्या सिर्फ बीजेपी के लोग कर सकते हैं? हम लोग तो करने वाले लोग हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, हम अपना काम करते हैं। तुम भी कीजिए, किसने रोका है? करोगे नहीं तो कहोगे फोटो देखिए अपना वीडियो डाल रहे हैं, देखिए अपना वीडियो बना रहे हैं। अरे आप में है, अगर आप कर सकते करके दिखाओ ना। किसने रोका है बीजेपी वालों को? ये क्या इनकी आदत हो गई है? सत्ता पक्ष में है, घटना कोई हो जाती है हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि विपक्ष देखिए आवाज कम उठा रहा है, विपक्ष कम बोल रहा है, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? इतनी बड़ी घटना हो गई हाथरस में, विपक्ष क्यों नहीं हंगामा कर रहा है? अरे भैया विपक्ष हंगामा करेगा तो ही तुम अरेस्ट करोगे, वहां पे तभी कार्रवाई करोगे। जब यहाँ पे जिस तरह से मैं हर चीज में देखो विपक्ष, अगर मणिपुर की बात होगी, अरे विपक्ष क्या कर रहा है बताइए? विपक्ष ने क्या वहां विधानसभा में उठाई आवाज? अरे भैया सब विपक्ष को ही करना है तो सत्ता पक्ष किस लिए है भाई? जब पर्चा लीक हो जाता है, देखिए किसका नाम आ रहा है, देखिए विपक्ष के नेताओं का नाम आ रहा है, इसलिए पर्चा लीक हो गया। अरे भैया प्रभु कैसे कमिंग गुरुजी, लास्ट में आऊंगा। माने हर काम विपक्ष को करना है तो आप झुंझुना बजाने के लिए हैं सत्ता में, किस लिए हैं? झुंझुना बजाइएगा, सत्ता में काम नहीं करना है क्या? विपक्ष को यहाँ पर्चा लीक रोकना है, विपक्ष को हाथरस की घटना की इंक्वायरी करनी है, विपक्ष को महंगाई कम करनी है, विपक्ष को किसानों का सम्मान करना है, विपक्ष पे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट करना है, तो फिर आप क्यों है भाई? हट जाइए आप, सिंपल सी बात है। आपसे जब कुछ होता ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही आपके पास में नहीं है, खाली बातें करना है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और दूसरों को देखिए वो फोटो खिंचा रहे हैं, वो देखिए खेत में जा रहे हैं। आप जाते हो तो कोई रोकता है क्या आपको? या बीजेपी के नेता जब कैमरा लेके जाते हैं कोई रोकता है क्या उनको?
कैमरे की फोटो डालते हो ना, रोकता हर तो एंगल आपको से भी फोटो कोई आती नहीं है ना है। कैमरे के अरे बीच, पर्सनल मत, कल 2 डालिएगा। अरे तब कल कोई 2 नहीं डालिएगा, रोकता जवाब दे दीजिएगा कोई। गुरु तो जी। किसने रोका?